नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, यूपी टेट संस्कृत 2026 के लिए देखिए आपका जो बैच है वो चल रहा है। यूपी टेट संस्कृत का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आज की वीडियो में जो अपने लोग सीखेंगे वो है स्वर संधि। स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक बताएंगे, एक एक संधि की ट्रिक बताएंगे बेहतरीन तरीके से। इसके बाद टॉप 60 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप पहले ही पेज पे ये हेडिंग देख रहे हैं, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के जो भी भेद हैं उनको सबसे पहले देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से एक एक संधि की पहचान यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि एमसीक्यूज जो 60 क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे सॉल्व करते हुए बहुत आनंद आएगा, क्योंकि 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा इन सभी संधियों की ट्रिक को जानने में। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि है। ठीक है, तो दीर्घ संधि में कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको यही ध्यान रखना है कि इस संधि में समान स्वर आएगा। जहाँ पे भी समान स्वर आएगा तो समझ लेना वहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ तो जैसे छोटा आ या फिर छोटा आ जाए तो ये बराबर क्या हो जाता है, बड़ा आ। तो आपने देखा समान स्वर है। ठीक है, संधि विच्छेद करने पर समान स्वर मिलेगा तो आपको ये दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए गुण संधि, जहाँ पे भी आपको एक मात्रा इस प्रकार से दिखेगी तो वहाँ पे गुण संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की जो पहचान है वो क्या है, जहाँ पे भी आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेंगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। इसके बाद देखिए एड़ संधि। एड़ संधि की क्या पहचान है मैं आपको बताता हूँ। एड़ संधि के बारे में देखिए, जहाँ पे भी या कॉमा बा कॉमा रा, या बा रा से पहले कोई भी आधा बढ़ाएगा, कोई भी आधा बढ़ाएगा तो समझ जाना वहाँ पे एड़ संधि है। क्या समझोगे, एड़ संधि है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला जो संधि है आपका वो है देखिए अयादी संधि। तो अयादी संधि की पहचान क्या है वो भी आप समझ लो। अयादी संधि की पहचान देखिए, जब भी संधि विच्छेद करोगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, ए या फिर ओ, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ए आए अब आब, तो ये चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे अयादी संधि होगी। अब देखिए पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि की पहचान क्या है उसको समझिएगा। देखिए पूर्व रूप संधि मैं आपको बता देता हूँ। एक साइन आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो साइन ये दे मिलेगा ये होता है अपग्रह का। किसका होगा, अपग्रह का। तो जहाँ पे भी आपको अपग्रह का साइन मिलेगा तो समझ जाना कि ये जो संधि है ये आपकी पूर्व रूप संधि है। क्या है, पूर्व रूप संधि है। तो ये भी आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए आपकी बची पररूप संधि। तो पररूप संधि क्या होती है थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जब 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम आ या आ हट जाता है तो दूसरे शब्द का रूप रह जाता है, उसे हम पररूप संधि कहते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन लगाने में, बहुत आनंद आपको आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है रामेती। जब आप इसका संधि विग्रह करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम धन एति। ये हो गया राम धन एति। अब देखो राम में क्या आ रहा है, राम में आ रहा है छोटा आ, और धन ये क्या आया, ये आया आपका ए। ये क्या आया, ध्यान रखना जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आया ए। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये ए हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम, ये जो पहले शब्द का है ये अंतिम क्या है, आ है। पहले शब्द का अंतिम आ या आ हट जाता है, चाहे यहाँ छोटा आ हो या फिर बड़ा हो, हट जाता है। और दूसरे शब्द का जो पहला वाला है वो अक्षर या वर्ण वो आ जाता है। दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो आ जाता है। ठीक है,
तो इसे क्या कहते हैं, इसे पररूप संधि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको जोड़ोगे कैसे, ये हो गया संधि विच्छेद। तो इसको कैसे जोड़ना था, देखो ये देखो राम आपको ऐसे ही लिखना था, और जो ए है ये ए आया है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी, ये हो जाएगा। और ती जो है लास्ट में, ये आपको जोड़ना था, ये बन गया रामेती। ठीक है, तो सारी की सारी ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आपको संस्कृत अच्छे से सीखनी है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को अभी ही सब्सक्राइब आप कर लो, और मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, एक एक वीडियो को आप वहां से देखिएगा। संस्कृत में आप कितने भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, आराम से आप यूपी टेट पहली बार में ही पास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो चलिए बहुत ही आराम से चीज़ों को सीखिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एक एक चीज़ को आराम से सीखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, महेशा पूछ रहा है संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका क्या होगा, आपने देखा होगा, इसका हो जाएगा महाधन ईसा, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें संधि कौन सी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, तो आप लिखोगे बड़ा आ, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ा आ बड़ी ई। ठीक है, बड़ा आ बड़ा बड़ी ई, ये मिलके हो जाता है ए। तो ए जिसमें आएगा वो क्या होगी, गुण संधि होगी। जैसे कि एक मात्रा से आपने पहचान लिया, जहाँ पे भी एक मात्रा होगी तो वो गुण संधि होगी, और जब विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन रही है। मैं आपको टोटल 60 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो वीडियो को आप अंत तक देखोगे तभी आप कुछ सीखोगे। ठीक है, आप कहोगे ये सब हमें आता है, हाँ आता होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बिना बेकार है। तो आप ये प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए वीडियो को अंत तक। चलिए ग्रीस, तो बताइएगा ग्रीस में कौन सी संधि है। आप कहोगे सर ग्रीस में कौन सी संधि है, पहले हमें इसका विग्रह करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप विग्रह कर लीजिए। विग्रह कैसे करोगे, देखो गिरी इस प्रकार से करोगे, गिरी धन ईस, गिरी धन ईसा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे क्या है, बड़ी ही है। जब मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे भी समान स्वर आएगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, लास्ट तक आप बने रहना। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर, दिल और दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, तो एग्जाम हॉल में अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र। तो देखिए आपने सीधे सीधे देख लिया कि इसमें एक मात्रा है, एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है संधि कौन सी हो गई, संधि हो गई गुण। ठीक, संधि हो गई गुण। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका संधि विग्रह, संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद कैसे करोगे, आप कहोगे सर इसका हो जाएगा देव धन इंद्र, देव धन इंद्रा, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ गया छोटा आ और यहाँ पे आ गई छोटी ई, छोटा आ धन छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए हो गया। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है सदैव। ठीक है, आप कहोगे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा सही है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसको मार्क स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सी संधि है, तो ऑलरेडी हमने ट्रिक पढ़ी हुई है कि जिसमें दो मात्रा होंगी वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, वहाँ पे क्या है, वृद्धि संधि होगी। अब वृद्धि संधि कैसे होगी थोड़ा सा समझिए आप। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका विग्रह कर, वो विच्छेद करके दिखाओ संधि विच्छेद, तो क्या होगा, आप कहोगे सर इसका होगा सदा धन एव, यानी सदा धन एव, इस प्रकार से हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे देखिए बड़ा आ है और धन ये है ए, ये मिलके क्या हो जाता है, अय हो जाएगा, अय, यानी दो मात्राएं सीधे सीधे चढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये भी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। मैं ऐसे ही 60 के 60 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आपके दिल और दिमाग में सेव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है यद्यपि, यद्यपि में बताइएगा कौन सी संधि है। ठीक है, यद्यपि में आपको बताना है कि संधि कौन सी है। आप कहोगे सर इसमें जो संधि है वो है एड़ संधि। कैसे है एड़ संधि, आपने देखा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी शब्द या वा रा आएगा तो उससे पहले आधा शब्द कोई भी होगा तो वहाँ पे एड़ संधि होगी। दूसरा, इसका विग्रह करना भी आना चाहिए। ठीक है, यद्यपि है तो ये क्या हो जाएगा, देखो यदि, यदि धन अपि, यदि धन
अपी। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे इसे? देखो यदि में क्या है, छोटी ई है और धन छोटा आ है। ठीक है, बराबर क्या बन जाता है, ये या बन जाता है। तो या आपको देखने को मिल गया, तो आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है इत्यादि। अब बताइएगा इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब कहोगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेंगे हम इति, इति धन आदि। इसका करेंगे इति धन आदि। ठीक है, ये हो गया। यानी इति में क्या आया, छोटी ई और धन बड़ा आ है, तो यहाँ पे बड़ा आ और ये मिलके बन जाएगा या। यानी संधि कौन सी होगी, संधि आपकी एड़ संधि होगी। ठीक है, तो चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। टोटल मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चलिए प्रत्येका बताइएगा इसका संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या होगा, अपने दिमाग में सेव करिएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि जहाँ पे एक मात्रा होगी तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे होगी आपकी गुण संधि। लेकिन यहाँ पे तुक्का मत लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लीजिएगा। देखिए इसका विग्रह करोगे तो आपका बनेगा प्रति, प्रति धन एक, प्रति धन एक, यानी छोटी ई आएगा और धन ए आएगा। ये बराबर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका या। ठीक है, इस प्रकार से तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, संधि आपकी एड़ संधि हो जाएगी। यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके 8 जो है वो सामने है। क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विग्रह करना है और विग्रह करके बताना है कि इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो आप कहोगे भैया हम तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसमें एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है गुण संधि है। हाँ बिल्कुल सही है, हम भी कह रहे हैं गुण संधि है, लेकिन जब आप इसका विग्रह करोगे तब क्या आएगा, तब आप बताओ। तो आप कहोगे इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए यहाँ से आपका आएगा छोटा आ, ठीक है, और यहाँ से आएगा आपका धन ऊ, और ये मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो ये गुण संधि बन जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आराम से चीज़ें सीखोगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको संधि बतानी है डायरेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे देखिए। इसमें 2 मात्राएं हैं, तो 2 मात्राएं हैं, कौन सी संधि है। आप कहोगे सर इसमें वृद्धि संधि है। हाँ बिल्कुल संधि वृद्धि है। ठीक है, बिल्कुल वृद्धि संधि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गच्छतेव। बताइएगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। आप कहोगे सर इसमें भी क्या है, एक मात्रा है, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। जी नहीं, यहाँ पे गुण संधि नहीं होगी। मैंने आपको एक रूल और बताया है, मैंने आपसे कहा है या कॉमा बा कॉमा रा, इससे पहले कोई भी आधा बढ़ाए तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे आपकी एड़ संधि होगी। जैसे देखिए यहाँ से पहले आधा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी एड़ संधि है, ना कि गुण संधि। रूल आपको ध्यान रखने हैं, ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कौन सी संधि है। मैंने आपको एक साइन बताया था जो कि ये वाला है चिन्ह। ठीक है, ये जो है वो अपग्रह का चिन्ह है। किसका है, अपग्रह का चिन्ह है। और जहाँ पे भी अपग्रह का चिन्ह होगा वहाँ पे कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी होगी, पूर्व रूप संधि होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ, ये तदैव है, ये तदैव है, इसका संधि कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें एक मात्रा है, तो एक मात्रा है, कौन सी संधि है, ये आपकी गुण संधि है। तो यहाँ पे आप मात खा जाओगे। ठीक है, क्योंकि संधि विग्रह भी आना चाहिए। आप देखो कैसे गलत हो जाएगा, समझो। देखो जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे, विग्रह बार बार आ रहा है, सॉरी, संधि विच्छेद करोगे तो इसका बनेगा तद धन एव, तद धन एव, यानी छोटा आ और धन क्या बनेगा, ए। ये बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, ये हट जाएगा और एक ही मात्रा इस पर चढ़ जाएगी। ये हट जाएगा, एक ही मात्रा इसके पे चढ़ेगी, तो ये बन जाएगा तदेव। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये आपकी पररूप संधि है। कौन सी संधि है, पररूप संधि है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल अच्छा है और क्वेश्चन सरल भी है। सरल ऐसे है, आप देखोगे एक मात्रा है तो जाहिर सी बात है गुण संधि है, तो हाँ गुण संधि है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये बताना है भाई कि इसका संधि जो विग्रह है वो क्या होगा, बताइएगा। तो इसका जो संधि विग्रह होगा वो दोस्तों क्या होगा, आप बताइएगा थोड़ा सा। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला वाला बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का मुनीश्वरा, बताइएगा क्या होगा इसका। बिल्कुल आसान है, आप कहोगे आपने बताया है जहाँ पे भी समान स्वर आएगा वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। जैसे अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँगा तो ये बन जाएगा मुनि धन ईश्वरा, मुनि धन ये बन जाएगा ईश्वरा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए छोटी ई है और बड़ी ई है, जहाँ पे छोटी ई धन बड़ी ई मिलके क्या हो जाती है, बड़ी ई बन जाती है। और ये देखिए बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट आपको नहीं होगा, चीज़ें आप सीख जाओगे, बस आपको लगे रहना है। चलो अगला क्वेश्चन, और यह बात आपको और ध्यान रखनी है, संधि अगर सीख गए आप तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में मिला के 3-4 नंबर पक्का समझो आप, और संधि नहीं सीखे तो 3-4 नंबर आपके कट जाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या लिखा है, महाऔषधीय, बताइए इसका क्या होगा। आपने देख लिया चुपके से कि इसमें भैया 2 मात्राएं हैं, तो संधि तो हमने पहचान ली, संधि क्या है, वृद्धि। अगर मैं कहूँगा इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं है, महाधन औषधि कर लेते हैं, महाधन औषधि, ये क्या हो गया, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। यहाँ से आपको मिल गया क्या, यहाँ से आपको मिल गया बड़ा आ और यहाँ से मिल गया आपको औ, ठीक है, ये धन औ, ये मिलके हो जाता है औ, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी वृद्धि संधि है। कोई समस्या नहीं है, आप चुपके से वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को आप सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये चीज़ें सिखाने की का काम कर रहे हैं। देखिए देवालय में पूछ रहा है संधि विच्छेद क्या होगा, तो सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना है। इसका मैं कर चुका हूँ शायद और बता भी चुका हूँ, बताइएगा। तो देखो इसका होगा देवधन आलय, पहला वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप क्या है, पहचानो, छोटा आ है और धन ये आपका बड़ा आ है, और छोटा आ बड़ा आ मिलके बराबर क्या हो जाता है, बड़ा आ। जहाँ पे भी समान स्वर आएगा तो आपकी कौन सी संधि होगी, आप कहोगे सर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, नरेशा, बताइए नरेशा में बताइए, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा है तो हम तुरंत पहचान लिया कि इसमें गुण संधि है। बिल्कुल सही है, हाँ आपका कहना सही है, गुण संधि है। लेकिन अगर मैं कहूँ संधि का विच्छेद कीजिए तो आप कहोगे नर धन ईसा, चेक कर लेते हैं क्या ये संधि है, गुण संधि है या नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ से आया छोटा आ और यहाँ से आई बड़ी ई, ये मिलके हो जाता है ए, तो बिल्कुल सही है। नर इसको हटाओ, एक ही मात्रा इसके ऊपर चढ़ा दो और ये बन गया नरेश, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सबसे सरल है, कुछ भी नहीं करना, इसमें तो ये अपग्रह वाला साइन पहचानना है और तुरंत बता देना है कि ये पूर्व रूप संधि है। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, प्रत्येक बच्चों को आना चाहिए ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, देवऋषि है। चलिए बताइए देवऋषि में कौन सा संधि है। आप कहोगे ये कौन सा गठन है, ये तो सबसे सरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देखा एक मात्रा, तो समझ लीजिए कौन सी संधि है भैया, गुण संधि है, ठीक है। विग्रह क्या होगा, देव धन ऋषि हो जाएगा। चलो कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो, एक सूचना आपको दे दें, देखिए अभी बहुत बड़ा वाईपी एजुकेशन टेक चैनल पे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 99 रुपीज़ का अगर आप सहयोग करते हो हमारा, तो दोस्तों हम आपको संस्कृत का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, PDF मिल जाएगी आपको। इसके साथ साथ में 3000 MCQs आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो भी मिलेंगे 2011 से लेके 22 तक के सभी। उसके साथ में ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है।
तो दोस्तों आप इस सेवा का लाभ उठाइए, मौका उठाइए, ठीक है। कहीं लास्ट में ये नहीं कहना कि सर मेरे 81 रह गए या मेरे 89 रह गए, क्योंकि फिर आप बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हो के बैठे हो ये हटा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है 2018 के बाद से कोई भी भर्ती अभी तक नहीं आई है और इस बार चांस बन रहे हैं भर्ती आने के, और इस बार चूके तो कहीं आप भी आपका ठिकाना नहीं लगेगा। तो तैयारी फिलहाल अपनी मजबूत करिए, कहीं से भी करिए। चलिए बताइएगा इसमें कौन सी संधि होगी। तो आप कहोगे कोई परेशानी नहीं है इसमें, आपने बता दिया, एक मात्रा जहाँ पे लगेगी वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को हम संस्कृत बिल्कुल एक एक अक्षर सिखा के बैठाएंगे एग्जाम हॉल में। महोत्सव तो आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं है। महोत्सव यानी महाधन उत्सव यानी गुण संधि है, एक मात्रा है तो गुण संधि है। हाँ बिल्कुल, एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव करेंगे, फिर आपको एग्जाम में बिठाएंगे। देखते हैं पहली बार में कैसे टीईटी आपका नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। कविंद्र, कविंद्र का बताइएगा क्या बनेगा। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो कवि धन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र हो जाएगा। और जहाँ पे कवि धन इंद्र हो जाएगा यानी छोटी ई और धन छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। आपने देखा समान स्वर हैं, जहाँ पे समान स्वर होंगे तो ये आपकी है दीर्घ संधि है। कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से चीज़ें बनेंगी और आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें कुछ भी नहीं होगा। अधुनैव, अधुनैव तो आप कहोगे ये भी बहुत आसान है। जब आपने बता ही दिया है कि दो मात्रा हैं तो हम क्यों टेंशन लें, तुरंत छापेंगे वृद्धि संधि है। हाँ बिल्कुल वृद्धि संधि है। अगर मैं आपसे कहूँगा इसका आप संधि विच्छेद कीजिए तो कैसे करोगे, देखो तो करोगे आप क्या कहोगे, अधूना, अधूना धन एब हो जाएगा, ये एब हो जाएगा। यानी यहाँ पे आया बड़ा आ, धन ए बराबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये संधि कौन सी है, ये आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। ए बन गया आपका, तो ये वृद्धि संधि है क्योंकि दो मात्राएं चढ़ जाएंगी, ठीक है। कोई समस्या, आप कहोगे कोई समस्या नहीं है, इसको हटाओगे, इसके ऊपर आप ये बड़ा आए इसको हटा दो, दो मात्राएं यहाँ पे चढ़ा दो और बा को इसमें जोड़ दो, बन गई संधि, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोड़ना जोड़ना विग्रह करना आपको आना चाहिए, ठीक है, तब आनंद आता है और ये आएगा प्रैक्टिस से। चलो इसमें लिखा है रमेश, तो बताइएगा कौन सी संधि है। आप कहोगे इसमें कौन सी बात है भैया, एक मात्रा, जाहिर सी बात है कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगर मैं यही बात आपसे कहूँ भाई ये नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका संधि का विच्छेद कीजिए, तो कहोगे ये कौन सी कठिन बात है, लो विच्छेद कर देते हैं। रामधन ईसा, रामधन ईसा, ये हो गया विच्छेद। रामधन ईसा पहला वाला ऑप्शन सही है। अब चेक करके देख लेते हैं क्या संधि विच्छेद किया हुआ सही है या फिर गलत है। देखो यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आपका देखिए छोटा आ है ना, यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो ये मिलके हो जाता है ए। इसका मतलब हमारा जो संधि विच्छेद किया हुआ है ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, बताइएगा भैया इसमें कौन सा जो है आपका आंसर होगा। चारों ऑप्शन आप पढ़ लो। राजो बाचा मतलब राजोबाज, बताइएगा सही जवाब आपको देना है, सही जवाब बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 टाइप करिए कमेंट में, और कमेंट में जाहिर सी बात है इसका आंसर लिखिएगा, तब मैं जब समझूंगा कि चीज़ें जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो जल्दी से टाइप करिएगा कमेंट में, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। यद्यपि, तो बताइएगा यद्यपि क्या क्या सही होगा, यद्यपि का संधि रूपम क्या सही होगा बताइएगा ज़रा, इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, यद्यपि का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, अगला है इत्यादि, तो इत्यादि का क्या बनेगा, तो इत्यादि का क्या बनेगा, आप कहोगे इत्यादि का बनेगा पहला वाला ऑप्शन इत्यादि, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिएगा इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, गुरु उपदेश में बताइएगा कौन सी संधि है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है, कोई भी समस्या इसमें है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, तथैव में बताइएगा कौन सी संधि है। आप कहोगे आपने बता रखा है जहाँ पे दो मात्रा होंगी वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि है, तो कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है महाधन ईश्वर,
बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। तो आप कहोगे संधि विच्छेद है किया हुआ और पूछ रहा है सही रूप क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक मात्रा है तो जाहिर सी बात है कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो देखिए 30 क्वेश्चन हो चुके। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बताइएगा इसका सही रूप क्या होगा। संधि विच्छेद करके दे रहा है और संधि का सही रूप आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। और क्या होगी संधि, संधि होगी गुण संधि, क्योंकि एक मात्रा इसमें दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है, आपको काफ़ी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। तो बताइएगा इसका जो सही रूप है क्या होगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा और पहले वाले ऑप्शन के साथ साथ जो संधि होगी वो वृद्धि संधि यहाँ पे होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, लोकधन ईश्वरा। बताइएगा सही रूप क्या होगा। तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आ जाए, अब तो हम सब कुछ सीख गए हैं। ठीक है, क्या होगा, लोकेश्वर होगा। और इसके साथ साथ में आप कहोगे कि भैया इसमें एक मात्रा है तो जाहिर सी बात है संधि कौन सी है, गुण संधि है। ठीक, एक एक अक्षर सीख जाओगे, जब 60 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा आपका, कहोगे कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। ठीक है, सूर्योदय बताइएगा कौन सी संधि है। आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वो एड़ संधि है, साफ साफ दिख रहा है। देखो सूर्य, सूर्य और धन उदय। ठीक है, ये आप करोगे संधि विच्छेद, तो ये बन जाएगा या और धन ऊ। या धन ऊ का मेल कहाँ पे होता है, ये होता है एड़ संधि में, ये होता है एड़ संधि में। पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। ये कैसे आसान है, हमने देख लिया। ये साइन, ये साइन है अपग्रह का, तो ये संधि जो होगी वो होगी पूर्व रूप संधि। कितना आसान है चीज़ों को समझना, जब आप समझोगे तब चीज़ें आसान होंगी ना। जब आप समझना ही नहीं चाहोगे तो चीज़ें बहुत आपको कठिन लगेंगी। चलिए अब आपकी परीक्षा की बारी आ गई है। अब बताइएगा यहाँ पे क्या सही होगा और कौन सी संधि होगी। देखो समझो, यहाँ पे दिया है ए धन आ, ए धन आ, ये मिलके हो जाता है क्या, ए धन आ मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अय, ये हो जाएगा अय। तो जो संधि बनेगी वो बनेगी अयादि संधि, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे कि भाई आ धन ए, तो आ धन ए मिलके क्या बनेगा, आ धन ए। ठीक है, तो देखो आ धन ए, ये मिलके बनेगा ए। जब ये मिलके बनेगा ए तो यहाँ पे जो संधि होगी वो आपकी गुण संधि होगी। और जो एग्जाम्पल है तो इसका जो क्वेश्चन है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए चीज़ें ऐसे ही सीखोगे, सारे कॉन्सेप्ट जब सीखोगे तब बहुत आनंद आपको आएगा। चलिए इसमें क्या होगा, आप कहोगे देखो यहाँ पे होता है आ धन ए बराबर हो जाएगा आपका अय, और जहाँ पे अय होगा तो जाहिर सी बात है दो मात्रा चढ़ गई, तो जहाँ पे दो मात्रा होंगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। और जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है बी वाला ऑप्शन। बताइएगा जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आप देखिए कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, कमेंट से ये मुझे पता चलता रहता है कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ें आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम सिखाना है आपको। तो देखो ई धन आ, ई धन आ बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा या, तो यह बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे एड़ संधि है। ठीक है, सूत्र जो है वो एड़ संधि का है। अगला देखिए, अगला जो आपका है वो है ऊ धन आ, तो यहाँ पे ऊ धन आ है, ऊ धन आ यानी ऊ धन आ, तो ये मिलके बन जाएगा आपका बा। जब ये बा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है एड़ संधि है। सूत्र कौन सा बन रहा है, एड़ संधि का बन रहा है, और बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जब आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, फीडबैक देंगे तभी मुझे पता चलेगा। चलिए बताइएगा ऋण धन आ, बताइएगा ये क्या बनेगा। तो आप कहोगे ये मिलके हो जाता है रा, जहाँ पे रा होगा तो ये हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और संधि की बात करें तो संधि हो जाएगी एड़ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। बताइएगा भैया सही संधि विच्छेद आपको बताना है और पहचानना है संधि कौन सी है। ठीक है, तो आप कहोगे इसका जो सही रूप होगा क्या होगा, बताइए।
पितृधन आदेशा, यानी पहला वाला सही होगा। अगर मैं संधि की बात करूं तो संधि हो जाएगी इसमें यड़ संधि। आप कहोगे कैसे? देखो यहाँ से ऋण आएगा और यहाँ से बड़ा आ आएगा, ये मिलके हो जाता है रा। ठीक है, तो ये संधि कौन सी बनेगी? ये आपकी यड़ संधि बनेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, इसको थोड़े से ध्यान से समझो। पित्रादेशा, बताइएगा इसमें संधि कौन सी है? तो अभी मैंने बिल्कुल बताया है आपको, इसमें यड़ संधि है, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट संस्कृत की बना दी है। एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देखोगे आप तो बहुत ही जल्दी सीख जाओगे संस्कृत और बहुत आसान हो जाएगा, संस्कृत की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए मुनीन्द्र बताइए कौन सी संधि है, और संधि का विग्रह संधि का विच्छेद करके बताइएगा। तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा मुनिंद्रा है ना, तो मुनि धन इंद्रा, ये बन जाएगा आपका। ऐसा विकल्प कौन सा है? तो आप कहोगे ऐसा विकल्प जो है वो पहला वाला है। ठीक है, पहला वाला है। और यहाँ पे देखो छोटी ई है और छोटी ई है, इसका मतलब समान स्वर है, तो समान स्वर होगा तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, बस आप सीखते जाओ। देखिए अभी मैंने आपको बताया इसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि जो होगी वो दीर्घ संधि होगी। क्यों होगी? क्योंकि संधि विच्छेद करके देखा था तो समान स्वर आ रहे थे। ठीक है, अब देखो रामोपदेशा, बताइएगा कौन सी संधि होगी? तो संधि तो आप बता दोगे क्योंकि एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संधि होगी, गुण संधि होगी। लेकिन जब आप संधि विच्छेद करोगे तो कहोगे आसान है, राम धन उपदेशा हो जाएगा। राम धन उपदेशा कौन सा विकल्प है ऐसा जो सही है? तो आप कहोगे पहला वाला ही विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला वाला ही विकल्प यहाँ पे सही है, कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, बताइएगा कौन सी संधि है? तो अभी बताया है बिल्कुल, एक मात्रा दिख रही है तो जाहिर सी बात है गुण संधि है। एक एक चीज़ आपकी रट जाएगी। मैंने कहा था जैसे ही 60 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिएगा बताइएगा, एक एकम, बताइएगा संधि विक्रय क्या होगा, और ये भी बताइएगा कि कौन सी संधि है। तो आप कहोगे संधि बताना तो बहुत आसान है, दो मात्राएं हैं, तो जाहिर सी बात है वृद्धि संधि है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे है छोटा आ और यहाँ पे है ए, ये मिलके बन जाता है अ, यानी छोटा आ धन ए, ये मिलके हो जाएगा आपका अ। ठीक है, दो मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अभी तो बताया है कि एक एकम में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे वृद्धि संधि है, कोई भी समस्या नहीं है। तो देखिए कितनी आसानी से 50 क्वेश्चन कर लिए, और अभी 10 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप देखिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा चीज़ों को, और फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कमेंट अवश्य दीजिएगा। ठीक है, नैनम, बताइएगा नैनम में कौन सी संधि है, और आपको विच्छेद भी करके बताना है। आप कहोगे ने धन अनम, यानी पहला भी वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया है ए और यहाँ से आया है आ, धन आ, ये बन जाएगा आपका अ, ये बन गया आपका अ। तो अ किस में आएगा? आप कहोगे सर अ आए अब आप, ये आते हैं अयादी संधि में। तो ये संधि कौन सी है? संधि जो है वो अयादी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। तो अभी हमने बताया इसमें जो संधि है कौन सी है, आप कहोगे अयादी संधि है, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 53वां क्वेश्चन फिर से आप बहुत प्यार से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधि का संधि विच्छेद करवा रहा है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब अपग्रह वाला साइन देखोगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें जो संधि है वो पूर्व रूप संधि है। चलिए अब देखिए 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है, आपने देख लिया, वही साइन देख लिया अपग्रह का, तो संधि कौन सी होगी ये भी आपने देख लिया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है संधि विच्छेद, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, इसका भी संधि विच्छेद करके पूछवा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसका जो है पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तदैव में बताइए संधि कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली संधि मत बताना, एक मात्रा वाली, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तद धन ऐब,
ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। और यहाँ पे जो संधि है वो पररूप संधि है। कौन सी है? पररूप संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत के अंदर अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी है तो उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। सबसे पहले मैं वही टॉपिक आपको कराऊंगा और सबसे पहले आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बस आप टॉपिक का नाम बताइए, कौन सा टॉपिक जो है वो आपको कठिन लगता है और कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बताइएगा। इसका जो संधि होगी कौन सी होगी? आपने देख लिया इसमें एक मात्रा है, तो जाहिर सी बात है जो पहला वाला विकल्प है यानी गुण संधि है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बताइएगा भैया इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए वीडियो जो है वो एंड की ओर है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है संधि। तो आपने देखा एक मात्रा, जाहिर सी बात है गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, आप गुण संधि के साथ साथ में इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन कैसे होगा समझो। यहाँ पे है देखो बड़ा आ और यहाँ से है छोटा आ, छोटा ऊ, तो ये मिलके हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। किसी भी विकल्प के अंदर अगर वो संधि विच्छेद करके दे रहा है और फिर पूछ रहा है कौन सी संधि है, तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है बताना कि कौन सी संधि है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो देखो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, इसमें बताइएगा संधि कौन सी है, तो आप कहोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुण संधि है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतीब। इसमें बताइए संधि कौन सी होगी। तो इसमें संधि कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो संधि का विच्छेद करके देख लो, कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पे है अति और यहाँ पे है एब। ठीक है, अब यहाँ से लिया आपने छोटी ई और यहाँ से लिया आपने ए, तो ये बन जाएगा आपका एया। तो एया किस में आएगा? या व रा, ये इसका मतलब एड़ संधि है। कौन सी संधि है? एड़ संधि है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको कमेंट में लिखना है कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वही टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। तो इसका जो सही रूप है वो क्या है बताइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो लगभग देखिए 60 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे फ़ोन पे चल रहा है, तो फ़ोन पे के माध्यम से आप 99 रुपीज़ का सहयोग कर दीजिएगा। आपको PDF सारी मिल जाएंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास बेहतरीन कंटेंट नहीं होगा तब तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी। जब बेहतरीन कंटेंट होता है अपने पास तो तैयारी करने में भी आनंद आता है। तो बस कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।